आज हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में जो क्राइम है उसकी बात करेंगे। और ये क्राइम बहुत बड़ा है। इसका जो पर्दाफाश हुआ है वो कैसे हुआ, कैसे सामने में आया और अब इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ये कितना बड़ा मामला बनेगा, कैसे तूल पकड़ेगा और राजनीतिक सरगर्मी कैसे बढ़ेगी, इन तमाम चीज़ों पे हम आज बातचीत करेंगे। और ये जो फ्रॉड है, ये जो वसूली कह सकते हैं, प्रोटेक्शन मनी के रूप में ये वसूली हो रही थी और ये वसूली हो रही थी केरल की एक कंपनी है। कंपनी का नाम है कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड। ये जो कंपनी है CMRL, इस कंपनी के जो MD हैं SN श्रीधरन कार्था, SN श्रीधरन कार्था, इन्होंने जो ईडी के सामने बयान दिया है, उस बयान में इन्होंने कहा है कि कई सालों में लगातार वो केरल के बड़े बड़े नेताओं को, कोई एक पार्टी का नहीं है, इसमें मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं विजयन, उनका भी नाम है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं ओमन चांडी, उनका भी नाम है, कांग्रेस के जो बड़े नेता एक और हैं रमेश चेन्नीथला, उनका भी नाम है, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो बड़े नेता हैं कुन्हाली कुट्टी, उनका भी नाम है, एक गोविंदन का भी नाम है। तो इस ढंग से आप देखेंगे तो एक इब्राहिम कुंजू हैं, ये भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बड़े नेता हैं। इन सब नेताओं के नाम हैं, बड़े बड़े नेताओं के, ये सब केरल के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। और ये जो MD हैं शशिधरन कार्था, इन्होंने जो अपने स्टेटमेंट में बताया है कि 133 करोड़ रुपए इन सबको नगद दिए गए और कुछ को और पेमेंट हुए। और इसी पेमेंट में एक जो पेमेंट जो फंसा है, जिसका नाम आ रहा है, जिसकी खबरें आप सुन रहे हैं, वो है विजयन की जो बेटी हैं वीना विजयन, उनका आ रहा है कि उन्होंने भी इस कंपनी से एक समझौता किया था, एक एग्रीमेंट किया था IT सॉल्यूशन, IT सर्विसेज देने के लिए। और जो कहा जा रहा है कि इन्होंने कोई IT सर्विसेज नहीं दी। जो कंपनी के IT डिपार्टमेंट का हेड है, उसका भी बयान है सामने, उसने कहा कि कोई IT सर्विस हमें नहीं मिली थी। जो वीना की जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एक्सालॉजिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसका कोई भी कर्मचारी, कोई भी IT से संबंधित कर्मचारी कभी भी इस कंपनी में CMRL में काम नहीं किया, वहां पहुंचा ही नहीं, कोई था ही नहीं। यानी कि सिर्फ पैसे जाते रहे और कहीं कोई सर्विस नहीं दी गई, ये आरोप है। और इस मामले में पिछले 4-5 साल से काफी कुछ कानूनी दांव पेच चल रहे हैं। और उन कानूनी दांव पेच को अगर आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे सब बड़े बड़े लोग जो हैं इस पूरे केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस कंपनी पे 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। और जब छापा मारा तो उसके जब बही खाते की जब पूरी पड़ताल की गई तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे पेमेंट किए जा रहे हैं जो सचमुच में सर्विस आई ही नहीं, वो दी ही नहीं गई। और जब उसकी पूरी जांच हुई और उसने अपनी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तैयार की तो लोगों के ये चौंकने का समय था कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पैसे जा किसके ले रहे थे, कंपनी निकाल किसके ले रही थी। और तब ऐसे में जो सामने आया ईडी कि अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था तो कैसे हो रहा था। और इसके बाद 2023 में ईडी ने इसके मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। लेकिन उसमें एक समस्या थी कि जांच तो शुरू कर दी, लेकिन जब तक कोई FIR ना हो, जिसको कहते हैं प्रिडिकेट ऑफेंस, यानी कि एक ऐसा ऑफेंस जो ईडी के अपनी लिस्ट में हो कि ये जो क्राइम होते हैं, इस क्राइम में अगर कोई जांच हो रही है,
कोई किसी पुलिस ने या किसी ने कोई एफआईआर की हो, कोई जांच शुरू हो रही हो, तभी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। तो ईडी ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो कहता है कि अगर ईडी को ऐसा कुछ लग रहा है तो ये संबंधित अधिकारी को उसको भेज सकता है ये जांच के लिए। तो उसने केरल पुलिस को लिखा कि इसमें आप एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है जो इसमें गया है, क्योंकि जो ये कोचीन मिनरल्स और रटाइल लिमिटेड जो है, इसमें जो केरल का जो पीएसयू है उसका भी पैसा लगा हुआ है। केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके 13.41% शेयर इसके हैं। यानी कि सरकार का भी जब पैसा लगा हुआ है और वहां से जब जा रहा है तो ये करप्शन है और इसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब जब एफआईआर दर्ज नहीं की और ये पीएमएलए की जांच शुरू हो रही थी बिना किसी कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस के, तो जिनके खिलाफ जांच हो रही थी वो केरल हाईकोर्ट पहुंच गए 2024 में और केरल हाईकोर्ट से स्टे मांगा, कहा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं है कोई एफआईआर दर्ज, तो ये जांच नहीं हो सकती है। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने यह कहा कि ईडी जो है वो पूछताछ कर सकती है, हम पूरे मामले को सुनेंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी की जांच है वो सही है या नहीं है, पूछताछ से हम नहीं रोकेंगे। और सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि ईडी जिसको जिसको बुलाए पूछताछ के लिए सबको जाना चाहिए। उसके बाद ईडी ने तमाम जितने भी सीएमआरएल के जो प्राधिकारी थे, एमडी हैं, सीएमडी हैं, जो उसका आईटी डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो सबसे उसने पूछताछ करनी शुरू की, सबके बयान रिकॉर्ड शुरू करने की। और वो जो बयान रिकॉर्ड हुआ उसी में इन बड़े नेताओं के सबके नाम सामने आए कि इन सबको उसने कहा कि 133 करोड़ रुपए हमने समय समय पर देते रहे हैं इनको। और देने का भी तरीका आया सामने कि देते कैसे थे। ट्रांसपोर्टर से कहते थे कि बिल बना दो, और उन ट्रांसपोर्टरों से भी बात हुई, उनके भी बयान दर्ज हैं कि वो बिल बनाता था कि इतना माल हमें यहां से यहां ले जाना है और उसके लिए बिल दे दिया। बिल की कंपनी ने पेमेंट कर दिया और पेमेंट जो होता था वो ट्रांसपोर्टर जो है वो निकाल लेता था और निकाल के उसका कमीशन बढ़ा हुआ था सबका। 7% तक कमीशन था उसमें, वो अपना कमीशन का पैसा रखता था और कैश पैसा जो है वो कंपनी को दे देता था, लौटाता था। और वो जो कैश है, जो कंपनी के एमडी का कहना है, जो बयान है ईडी के सामने, कि वो जो पैसा है वो जाता था इन पॉलिटिशियंस को, कुछ ब्यूरोक्रेट जाता था। और ये चूंकि सभी पार्टियों को, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े नेताओं को जा रही थी, बड़े अफसरों को भी पैसे जा रहे थे, तो ये जो माना जा रहा है कि ये एक प्रोटेक्शन मनी के रूप में जा रहा था कि कंपनी के खिलाफ कहीं कोई आवाज ना उठाए, कोई मांग ना करे, कंपनी के बारे में कहीं कुछ पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, और उसको बिल्कुल अपना जो भी काम कर रहा है उसमें उसको एक प्रोटेक्शन रहे, एक सुरक्षा मिलती रहे पॉलिटिकल, और अधिकारियों के थ्रू भी ब्यूरोक्रेटिक सुरक्षा भी उसको मिलती रहे। इसी के लिए यह प्रोटेक्शन मनी दी जा रही थी। अब जब ये सवाल आया कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाईकोर्ट में चले गए हैं, और जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट इनकम टैक्स ने जो फाइल किया है, उसने भी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो होता है इनकम टैक्स का, वो समझिए एक चार्जशीट की तरह होता है। जैसे ईडी, सीबीआई, पुलिस चार्जशीट करती है, वैसे ही इनकम टैक्स भी चार्जशीट करती है। लेकिन उसकी जो चार्जशीट है, जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है, वो ईडी का जो प्रेडिकेट ऑफेंस की लिस्ट है उसमें वो नहीं आता है, उसके आधार पर शुरू नहीं हो सकता है। तब यहीं पे एंट्री होती है SFIO की, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। जो कंपनियों में जो गड़बड़ी होती है, कंपनियों में जो करप्शन होता है, कंपनियां अपने काम धाम में जो गड़बड़ी करती है, उसकी जांच के लिए एक अलग से एजेंसी है SFIO की। उसने पूरी जांच की और जांच करके पिछले गुरुवार को, एक हफ्ता पहले, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी, और वो भी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कहा था उसको, चार्जशीट है उसकी, उसने सौंपा। और सौंप के उसने तमाम लोगों के लिस्ट दे दिए
जिसमें वीना विजन का भी नाम है कि इन लोगों ने सचमुच में कंपनी के काम धाम में गड़बड़ी की है। अब जो एसएफआईओ की जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है वो ईडी का जो प्रेडिकेट ऑफेंस की लिस्ट है उसमें वो शामिल है, यानी कि अब ईडी को कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए कोई नहीं रोक सकता है। हाई कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में अभी 2 दिन पहले सुनवाई होनी थी, उसमें डेट लगा हुआ था और ये माना जा रहा था कि उसी दिन के डेट में ये अब जो याचिका दाखिल की गई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच रोकी जाए वो याचिका निरस्त हो जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट में उस सुनवाई पे नहीं आ पाया। हो सकता है अगली डेट जब भी आ जाए उसकी मिले और जब सुनवाई होगी तो चूंकि प्रेडिकेट ऑफेंस अब हो गया है, एसएफआईओ का जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है वो एक प्रेडिकेट ऑफेंस में आता है, तो अब ईडी की जांच जो है इसमें नहीं रुकेगी और जिन लोगों को, चाहे वो मुख्यमंत्री की बेटी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे बड़े नेता हो, तमाम के जो आपको आपने नाम बताए, इन सब लोगों को जैसे ही हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलती है सबको बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, आधिकारिक रूप से पीएमएलए के एक्ट में किए जाएंगे और अगर वो उसमें से कोई भी सहयोग नहीं करता है तो वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं, गिरफ्तारी भी उनकी आ सकती है। अब सब महत्वपूर्ण यह है कि अगले साल इसी समय अप्रैल में केरल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां जो आमने सामने जो पार्टी है वो सीपीएम के नेतृत्व वाली जो है वो एलडीएफ है और जिसमें वो तमाम उसके दल शामिल हैं, और दूसरी तरफ यूडीएफ है, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है। अब जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष जो है, दोनों के नेताओं के नाम इसमें प्रोटेक्शन मनी वसूलने में आ रहे हैं। तो ये सभी पार्टियां वहां कोशिश में लगी हैं कि किसी भी तरह से ये जो ईडी की जांच है वो रुके, लेकिन ईडी के पास इतने फुल प्रूफ सबूत हैं, इस ढंग से उसने सब कुछ इकट्ठा किया है कि अब इस जांच को रोकना मुश्किल है और चुनावी साल में जो वहां बड़े नेता हैं जो केरल के, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उसके चुनावी फॉलोआउट क्या होंगे, क्या उसका इम्पैक्ट होगा चुनाव पे, वो अलग बात है, वो देखना पड़ेगा अभी। लेकिन हाँ, केरल में जो 133 करोड़ का जो प्रोटेक्शन मनी वसूला है नेताओं ने, उनके खिलाफ अब ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।